हैं। सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब बेटा हम शुरू करते हैं जनरल नॉलेज का। तो इसमें टॉपिक हमारा क्या है? बैटल्स। जो तारीखी तौर पर जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उनको कुछ को कलेक्ट करके हम कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या हमारे पास मालूमात है। जी जी बेटा, ये कौन स्टडी करेगा? हाँ जी बेटा, अभी आप बोल रहे थे। Uh, The French Revolution began in the year 1770, 1788, 1789, 1750. जी बेटा, किसी को याद है ये टॉपिक आपको कल लिखवाया गया था, इसमें से आपने बताना है। सर कल ये आपने ग्रुप में भेजा था। गालबन आज सुबह या कल भेजा होगा। कल कल भेजा था मेरा हाल, मुझे तो कल ही बताया गया था। बाकी लोग नहीं अभी इस वक्त। नो सर। चले तो ये जवाब हम देख लेते हैं। 1789 ठीक हो गया। ये यस सर। हमारा जवाब है। सेवन सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त हुआ। रेवोल्यूशन से थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि रेवोल्यूशन से मुराद है कि बड़े बड़े इनकलाबात जो हैं दुनिया में, बड़े बड़े जो मशहूर वाक़यात हैं इनकलाब के हवाले से, उनका जिक्र है तो रेवोल्यूशन में आता। तो बैटल्स क्या है? जो जंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। तो यस सर। बेसिकली रेवोल्यूशन बाज बड़े जंगी किस्म के रेवोल्यूशन है कि खून खराबे के साथ हुए हैं। तो इसीलिए इसको उन्होंने बैटल में शुमार किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन द ईयर 1789। यस ठीक सर। हो गया। तो स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज क्या था? इस अब हमने सिलेक्शन करनी है कि ये कौन से स्लोगन था उसका। तो ये आपसे रीडिंग करें, फिर देखते हैं क्या है। जी बेटा, रीडिंग करें। The slogan of the French Revolution was "Information was जी needed and the government of the people, by the people and for the people, liberty, equality and fraternity, fraternity, which is purpose of the world." हाँ जी, इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा? किसी को पढ़ा है, याद है अगर तो बताइए। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था? सी ऑप्शन पर गौर करें। यही तो नहीं था? यही था मेरा ख्याल है। ठीक है, अभी भी नजर आया कि नहीं? स्लाइड नजर आ रही है आपको? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ब्रदरहुड। उन्होंने अपनी आज़ादी, मसावात और बरादराना जो तल्लक है उस ब्रदरहुड पर रखी। इनकलाब की बुनियाद ये है। ये कौन पढ़ेगा भाई? जल्दी से ये पढ़ें। The War of Roses, 1455 to 1485, European history was associated with the war between England and France, Civil War in England, Anglo-Spanish War, war between Russia and Australia. रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ये किसके बारे में है ये? एक तो इसमें गौर करें कि इसमें 30 साल लगे थे। अब एमसीक्यू ये भी बन सकता है, वार ऑफ रोजेस कितने साल जारी रही थी? तो उसमें ये ऑप्शन आ सकता है 1455 से 1485 तक कौन सी जंग जारी रही थी। तो फिर आप यही करेंगे, वार ऑफ रोजेस को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ जो सवाल है ये दूसरा है। यूरोपियन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद, किस बार के बारे में कहा जाता है कि वार ऑफ रोजेस है? इसमें ए ऑप्शन पर गौर करें, वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। क्यों भाई? बेटा जी क्या बात है, सोच में क्यों पड़े हुए हैं? आज लगता है तैयारी किसी ने नहीं की। हेलो, आवाज आ रही है? जी
जी फर्स्ट आर्या। अच्छा, तो वार ऑफ रोजेस बिटवीन किसके दरमियान होगी? ये इंग्लैंड एंड फ्रांस, सिविल वार इन इंग्लैंड। सर सिविल वॉर इन इंग्लैंड। ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मेरा असरार है कि ये ए ऑप्शन है। ठीक है, जी सर। ठीक है, इस पर गौर करेंगे? नहीं सर। नहीं, आप इसका ऑप्शन नहीं लेना चाह रहे। ठीक है बेटा, ये इसको दोबारा वेरीफाई कर लें। जिस तरह वो लेबनन एयरलाइन वाला मैंने बता दिया था कि थोड़ा सा मेरे जेहन में स्ट्राइक कर रही है बात कि ये इस तरह है, तो इसको हम कल वेरीफाई करेंगे। दूसरा आ गया ये नंबर 4। एक मिनट। Which इसमें was भी the which जी was जी the बेटा। Napoleon's last battle in which he was captured and exiled to Helena? Battle of Trafalgar, Battle of Waterloo, Battle of Austerlitz, Battle of Leipzig. अच्छा, इसमें मैं आपको बता दें, इसमें भी किताब में ऑप्शन जो है वो ए का दिया हुआ है, लेकिन मैं बी पर कहता हूँ कि बी है इसका जवाब। ठीक है, वाटरलो बहुत मशहूर वाक़या है, नेपोलियन के साथ अटैच है कि वाटरलो साबित हुआ। इतनी फतवाहत हासिल की वाटरलो के, उसने नजूमी किसी ने कहा कि वाटरलो में नहीं जाना, लेकिन वो चला गया और फिर वो नतीजा हुआ कि वो शिकस्त खा गया। फिर उसकी सारी शिकस्त की बुनियाद बनी। इसके बारे में 2 MCQ हैं, लेकिन मेरा हाल सारे जिसका जवाब यही है कि वाटरलो है। ये आ गया, ये मैंने ठीक करवाया था, थोड़ा सा ठीक हो गया जी। जी, किताब में ये ऑप्शन दूसरा है। अच्छा, एक और बात जरूरी बतानी थी, किताब में और बाज़ का मेरे यहाँ कुछ बताने में फ़र्क किस तरह आता है कि जब दोबारा में, क्योंकि वो लास्ट जो चेक करना था ना किताब का, क्या होते हैं उस कंपोजिंग, उसमें थोड़ा कमी रह गई थी, तो कुछ चीज़ें मुझे स्ट्राइक करते हैं बाद में, तो इसको यहाँ देने से पहले हम बाज़ चीज़ें दोबारा चेक करके आपको दे रहे हैं। तो जो MCQ हम छोड़ देते हैं वो समझें कि किताब में और इसमें कोई फ़र्क था जिसकी वजह से छोड़ा है। उसके अलावा ये है कि जो यहाँ दे रहे हैं उसकी मज़ीद तस्दीक हो जाए, चूँकि ये एक बार पढ़ के आपके सामने आ रही है, इसलिए ये ज़्यादा अथेंटिक बात होगी। ठीक होगी बात? तो बात चीज़ें और भी हैं, आप भी कोई नोट करें कि ये चीज़ आ गई है, गूगल से चेक करें, तो वो हमें नोट ज़रूर कर, आप नोट कर लें जब आपको कहेंगे हमें सेंड करनी है, ताकि हम इसकी मज़ीद बेहतर कर लें इस किताब को। ये सारे नोट्स हैं उनको इस तरह किया गया है, लेकिन कंपोजिंग आपको पता है कि करते हुए बाज़ का कंपोज़र अमूमन, मेरा तजर्बा जो है वो ये है कि कंपोज़र ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने सीधा सीधा कंप्यूटर सीखा, उन्हें ये नहीं पता लफ्ज़ कौन सा लिख रहे हैं, तो लफ्ज़ को ठीक करके लिखना, ये थोड़ा सा कोई पढ़ा लिखा ही हो कंपोज़र तो कर सकता है। जी बेटा, नंबर 5 पढ़ें। The War of American Independence was fought between America and South America, Britain and North America, France and America, Canada and South America. हाँ जी, किसके दरमियान लड़ी गई थी अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर? Sir, Britain and North America. हाँ जी, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट। The first atom bomb was dropped on Hiroshima on August 6, 1945, August 9, 1945, August 9, 1946, August 6, 1942. हाँ जी, ये हिरोशिमा क्या है भाई? हिरोशिमा मशहूर इसलिए कि ये पहला वो शहर था जिस पर एटम बम गिराया गया। तो एटम बम गिराने वाला कौन मुल्क था, ये कुछ बताएंगे? इससे हटकर MCQ समझे। सर वो एटम बम रूस ने गिराया था। किसने? रूस ने। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका ने। मैं तो अभी बता भी दिया आपको। उधर ही ले जाओ, उधर रखो, मैं उधर ही आता हूँ। जी बेटा, अमेरिका ने एटम बम गिराया था। और किस मुल्क पर गिराया था ये तो बताइए। हिरोशिमा किसका शहर है? जापान। जी, जापान का सर। ये बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन गिराया किसने, अमेरिका ने या रशिया ने? अमेरिका ने। अमेरिका ही है। यस ठीक सर। है, तो यहाँ हमारा MCQ दूसरा है। दूसरे को मान लें या तीसरे को माने? बी को माने या सी को? सर एक ए को मान ले। चलो, ईमान की बात भी कभी कभी मान लेनी चाहिए।
6 को मान लेते हैं। 6 अगस्त 1945। सही था। जी सर। The scented atom bomb was dropped on Nagasaki on August 6, नागासाकी, नागासाकी। Nagasaki. August हाँ, 6, 1914, August 9, 1945, August 6, 1943, August 9, 1943. और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम पूछें तो ये बताइए कि ये सेकंड एटम बम किसने गिराया था? ये चाइना ने गिराया होगा गालबन। क्यों भाई, इत्तेफाक करते हैं इससे? ये भी सर अमेरिका ने। ये भी अमेरिका ने। आप अमेरिका के खिलाफ हैं? क्यों भाई, मान लें? चलो मान लेते हैं, ये भी हाँ, अमेरिका ने गिराया था। और दूसरा सवाल है कि नागासाकी किस मुल्क का शहर है? सर ये भी जापान का ही है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे हुए थे। अच्छा, ये भी जापान का। यकीन है आपको? यस सर। लॉक कर दें? राधे सर। कर देते हैं, चलो ठीक है जी, हो गया। ये जापान का शहर है, अमेरिका ने गिराया था दूसरा एटम बम, लेकिन डेट अब आपने बतानी है। पहला तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। सर दूसरा, दूसरा 9 अगस्त 1945 को। नहीं भाई नहीं, ये कैसे हो सकता है? 3 दिन बाद ही गिरा दिया था, ये कैसे हो सकता है मान फातिमा? सर हो ये सकता है कुछ भी। और कोई बताएगा भाई, कोई तुक्का लगाए और। सर तुक्का नहीं लगा रही, यही है ऑप्शन सर बी वाला, कंफर्म। अगस्त अच्छा, 1942 वाला। सुना भी मौजूद है, बिल्कुल ठीक है भाई, यही था, सिर्फ 3 दिन बाद। यस सर। और सबसे जालिम कौन सा फिर हुआ? अमेरिका हुआ ना, 2 एटम बम कराए, और बेचारे मजलूम जो है जापानी, लेकिन उसी के दोस्त बने हुए हैं उस जंग के बाद। ये नहीं समझ आती जी। 100-year war was fought in 1937 to 1953 between France and England, France and Germany, England and Germany, England and Britain. अच्छा, ये कोई डेटें जो है ना, कुछ फर्क है, मैंने अभी किताब पर लिखा था, डेटों का कुछ फर्क है। सर बुक पे 1938 है। 1938? जी सर 1938। वहाँ किताब के ऊपर गलत लिखा है, तो मैंने अभी ढूंढ कर ये ठीक करवाया था, मिस प्रिंट थी वहाँ। 1337 है, और अगला ठीक है 1453, 1453। इनके दरमियान ये थे 100 ईयर तकरीबन थे, थोड़े से बल्कि ज्यादा ही थे, लेकिन 100 ईयर वार इसको कहा जाता है कि 100 साल तक ये जंग जारी रही। ये कौन सी है? फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी, इंग्लैंड एंड डच। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है? सर फ्रांस और जर्मनी फ्रांस। एंड जर्मनी। आपकी बात माने या ना माने, को तईद करेगा भाई इसकी? बी ऑप्शन का आप कह रहे हैं, मान लें? सर मैं ए ऑप्शन का कह रही हूँ। किस ऑप्शन का? ए ऑप्शन। ए, फ्रांस और इंग्लैंड। जी सर। क्यों भाई, कोई और तईद करेगा? मेरा ख्याल है यही ठीक है। ये पढ़े। Started in 1618 as a religious political war between the Lutherans and Catholics in Germany and developed into an international event known as War of Roses. 30-year wars, 30 years wars, 7-year wars, Boer wars. 1618 में शुरू हुई है, और मजहबी और साथ सियासी ये जंग थी। लूथरियन से मुराद है लूथर किंग के मानने वाले। लूथर किंग एक रिफॉर्मर था, इंग्लैंड इसका क्रिश्चियनिटी का, उसके मानने वाले अलहदा, कैथोलिक के जो है ना वो अलहदा थे। इन जर्मनी, वो जर्मनी में थे। डेवलप इनटू एन इंटरनेशनल वार, इंटरनेशनल वार है लफ्ज यहाँ, इज नहीं, वार इज नोन एज, या इस तरह आ सकता है वार का लफ्ज मिस है इसमें से। तो कौन सी थी? Sir, 30 years wars, 30 years 30 wars. बी ऑप्शन आप कह रहे हैं?
सी ऑप्शन भी गलत टाइप हुआ है, 7 लफज होगा, SEVEN, 7 ईयर वार। बाकी शोर वार, वोर वार, वो भी नहीं। मेरा लिए आपका ऑप्शन बी ही लग रहा है ठीक। भैया आपने तो तैयारी कर ली हुई है, हैं? ये क्या हो गया? मुझे तो गलतियां करेंगे तो मजा आएगा ना, गलतियां पकड़ कर मजा आएगा, हैं? चले ठीक है। The Seven-Year War, 1756 to 1763, was fought between France and Germany, England and France, England and Persia, France and Austria. Austria. पर्सिया, पर्शिया नहीं है, पर्शिया एक और था, प्रूसिया करके लिखा हुआ है ये। तो फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया आखिरी ऑप्शन ये है। तो दुरुस्त कौन सा है? 7 ईयर वार कौन सी थी? Sir, C सर वाला इंग्लैंड ऑप्शन। एंड रसिया। इंग्लैंड एंड फ्रांस। जहां नहीं तो सर, इंग्लैंड एंड प्रूसिया। ये तो प्रूसिया तीसरा आ गया ऑप्शन। इसका मतलब है आप भी गलती कर सकते हैं, इतने अच्छे रटे नहीं लगे हुए आपके। ठीक है, तो सी ऑप्शन। सर मेरा ऑप्शन सही था, मैंने सी ऑप्शन ही सी बोला बोला था। था आपने, मैं समझा बी बोल रहे हैं आप। नहीं सर, सी बोला था। जी, नंबर 11। Germany and combined forces of Austria, Prussia and Russia defeated Napoleon in 1813. Name the battle: War of Roses, Battle of Leipzig, Beer War, Balkan War. ये एक और वार का जिक्र हो रहा है, ये कौन सी वार थी जिसमें उन्होंने शिकस्त दी थी? सर बी ऑप्शन। हम्म। सर ऑप्शन बी, बैटल ऑफ लिपजिंग। लिपजिग। क्यों भाई, कोई और तायद करेगा? जी सर बी वाला ऑप्शन ही है, बैटल ऑफ लिपजिंग। जी चलो मान लेते हैं भाई, आप इतना इत्तेफाक कर लिया तो फिर आगे भाई। In which battle British forces led by Duke of Wellington defeated French forces led by Napoleon Bonaparte. Battle of Waterloo, Battle of Leipzig. वो ना पहाड़, उर्दू में इसको इस तरह बोलते हैं, इंग्लिश में तलफ़ुज़ कुछ इस तरह किया जा सकता है, लेकिन बोनापार्ट लफ्ज़ उर्दू में बोले। नेपोलियन बोनापार्ट जी कौन सा था? वार के नाम ले, ऑप्शन दोहराएं बेटा। Battle of Waterloo, Battle of Leipzig, Battle of Borodin, War of Roses. हाँ जी, तो कौन सी इसमें थी? सर बैटल ऑफ वाटर। Waterloo। सर वाटरलू ऑप्शन ए। पहले हमने किया। सर फिर कर लेते हैं। मैं कहने का मकसद ये था कि ये तो आना चाहिए था आपको, मैंने कहा था ना इसके बारे में 2 क्वेश्चन है, तो दोनों आ गए। जी सर। जी First China War fought in 1840 between China and Britain is known. Balkan War, Opium War, Battle of Mekelle, Boer War. बल्कान वार, पहले तो लफज ये समझे, बल्कान वार उसको कहते हैं। दूसरा है ओपियम वार, अफ्यूनी किस्म की जंग। ये अफ्यूम के पर जंग हुई थी कि अफ्यूम चाइना में बहुत थी और खाई जाती थी, तो ये उसका बैटल ऑफ माइकल। अफ्यूम खाते हैं, नशा जो होता है। हाँ जी। अफ्यूम क्या, जो खाने वाली होती है, नशा करने हाँ, वाली। ये नशे नशे वाली चीज होती है, आप इसका नाम भी त्याग से लें। भारत चाइना की कौम पहले मशहूर थी अफीम खाने में, तो उन पे पैदा भी काफ़ी होती थी, तो इसलिए उन्हें कहते थे अफ्यूमनी कौम। ये कोई पुरानी बात नहीं है, बस ये 40-50 साल, 50 कह लें या 60 कह लें, इससे पहले वो इसी तरह मशहूर थे। लेकिन जब उन्होंने सही रास्ते पर आए हैं, तो आप देखें वो कितनी मेहनती कौम है। आप उनके देखें मुख्तलिफ काम, क्या वो दुनिया की एक बड़ा मुल्क शुमार होते हैं सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। तो पहले जो उनकी पहचान थी वो अफ्यूम थी। तो सर फ्यूम से कैसे जंग कर सकते हैं? जी बेटा, ये फ्यूम से आज़ाद की जंग होती है, बस कोई उसमें पैसे कमाने का जरिया। उन उस वक्त इक्तिसादी चीज़ों में ये भी एक आइटम शामिल था, जो होता है ना प्रोडक्ट ऑफ कंट्री के क्या होगा, तो वहाँ ये भी एक चीज़ थी जो ये खा प्रीवियस। सोए रहती है। तो चले इस पर अब सारा लेक्चर इस पर है, हमें नशा ही ना हो जाए पढ़ते पढ़ते, हैं? और फिर जी उनकी सर। बात छोड़ ही दें। आगे चलते हैं, ये पढ़ें। Boston Tea Party is associated with French जी Revolution.
Russian Revolution, American independence of Egypt. हाँ जी, होस्टन के बोस्टन क्या है, बोस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विद किसके साथ है, इन ऑप्शन में से बताइए। सर सर अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकन इंडिपेंडेंस सी के साथ। ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। दुरुस्त है, ठीक हो गया जी। जी सर। Montenegro, Serbia, Bulgaria, and Greece fought a war with Turkey in 1912. Turkey was defeated. Name the war. Balkan War 2, Battle of Jutland, Balkan War 1, Balkan हाँ War, जी, कौन सा ऑप्शन है सर Balkan बल्कन। War, जी? सर ऑप्शन सी। Balkan War, option C. ये है 1912, हाँ ये सी मेरा ख्याल है दुरुस्त है। गलत हो गया ना कि सही नहीं है? सर, हो गया। सर सही है। अच्छा, पहला भी जो लिखा हुआ है ना, लिखने में आई लिखा गया है, बल्कान वार ही है वो, बल्कान वार। ये दो वार थी, तो ये पहली 1912 में हुई है। यहाँ जो समझने वाली बात है, पहली ये 1912 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ये आ गया? ये 15, ये नंबर किया है ना हमने, तो सी ऑप्शन बल्कान वार 1 1912, ठीक हो गया जी बात। इसको आगे चलते हैं जी। जी The murder of Archduke Ferdinand, the heir to Austrian throne, became the immediate cause of which war? World War, Battle of Borodin, Battle of Jutland, World War II. Sir, World War, option A. वर्ल्ड वार बैटल, ठीक है भाई, कौन इसकी तईद करेगा? ऑप्शन ए वाला वर्ल्ड वार। कौन सी वर्ल्ड वार? ये वन। पहली, Sir, ये वन, one. वन वाली ए ही होगा। वर्ल्ड वार 1 जो है उसके शुरू होने की फौरी क्या वजह थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के ताज का वारिस था, उसके कत्ल से ये वाक़या शुरू हुआ था। ये एक पॉलिटिकल इशू था जो बाद में जंग का सबब बन गया जी। After the war, Germany was divided into Germany and West Germany. West Germany was given under the control of France, Russia, and England. Russia, France, and USA. France, England, and Turkey. France, England, and USA. ये किसके कंट्रोल में चला गया? वेस्ट जर्मनी। Sir, USA, England, or France? Option D. हाँ भाई, कोई तईद करेगा? ऑप्शन डी वाला फ्रांस इंग्लैंड एंड यूएसए वाला। चलो ठीक हो गई ये बात, आगे चलते हैं जी। ये पढ़ें। Which of the following war is the shortest war ever fought? Ended in just 6 years. Gulf War, Israel-Arab War, Arab War, Desert War, Cold War. जी बेटा, ये तो कौन बताएगा ये? सर इसराइल वार। Arab War, Arab बी, War. बी ऑप्शन, इसराइल अरब वार 6 दिन में खत्म हुई थी। Who was chosen Hazrat Umar Radhiyallahu anha to lead the Muslim army in the Battle of Qutbiyah? Hazrat Ubaidah bin Jarrah, Hazrat सर ये वर्ड गलत है या इसी तरह हजरत? नहीं 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 नहीं, ये हजरत आएगा। ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है ना, मैंने पहले ही कहा था कि मिस प्रिंटिंग का ध्यान है। हजरत खालिद बिन जरा, उबैदा बिन जरा और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला, ठीक है। आगे भी हजरत है वकास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? कौन जंगे अभी वकास वाला ऑप्शन सी वाला दुरुस्त है। देख लेते हैं। साद बिन अबी वकास, सी वाला दुरुस्त है, ठीक है भाई, जी सर। ठीक है। चलो आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो मिस प्रिंटिंग है इसको दुरुस्त कर लेना है। इसको मैं कोशिश करूंगा ये निकल जाए इसमें से, जब आपको भेजें उससे पहले पहले, क्योंकि रीडिंग में बाद चीज़ों को पता चल जाता है कि मिस प्रिंट हुई है। Name the battle fought in the time of Hazrat Umar radhiyallahu anha, in which the
Byzantine lost Syria. Battle of Yarmouk, Battle of Qusya, Battle of Mota, but none of them. हाँ जी, वो Battle of Yarmouk. जरमूक, ठीक है ये ऑप्शन। In which year Badr, the first battle in which history of Islam, was fought? 2 Hijri, 3 AH, 4 AH, 5 AH. सर 2 Hijri में 2 AH. जी बिल्कुल, ये ठीक होगी बात। आगे। Battle of Khandaq was fought in 5 AH between 1,000 10,000 non-Muslim and 3,000 Muslim troops. Who थ्री made the pro- थाउजेंड। who made the proposal for digging a ditch? Usman Razitullah Anha, Khalid bin Walid, Salman Farsi Razitullah Anha, Umar. Sir, हाँ जी, सर Sulaiman सलमान Farsi. हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक हो गया जी। सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। The Battle of Khyber was fought in the year 2379. Sir, 7 हिजरी, ठीक है। सी ऑप्शन ये करें। a battle was fought between Muhammad Ghori and Prithvi Raj in 1192 Hijri. Muhammad Ghori won the battle. Name the battle. Battle of Samugar, Battle of Kik, Battle of Tolikota, Battle of Tarain. हाँ जी, ये कोई दूसरा बताए भाई, वो सवाल जी बेटा आप बताएं दूसरे जब बेटी है। सर बैटल ऑफ ट्रेन। बैटल ऑफ Sir, ट्रेन option D. बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। Sir, सर डी D. वाला बैटल ऑफ ट्रेन वाला जो इसका आंसर। डी डी की बात हो रही है। Yes, sir. जी जी तारियां, ठीक है मेरा ख्याल, इसको पढ़ें। In 1540, Sher Khan Suri defeated Mughal king Humayun in the Battle of Kannauj, Hoydigat, Panipat, Sirka. सर ऑप्शन ए वाला। सी वाला, ए A वाला। वाला. ए वाला, ए वाला तो बहुत मशहूर है। कनौज वो जगह है जहां हुमायूं को शिकस्त हुई। ठीक है जी, ये पढ़ें। In 1965, Hijri, Aurangzeb finally defeated Dara Shikoh and became the Emperor of India. Name the battle. एम्पेरियर ऑफ इंडिया, नेम द बैटल। बैटल बताइए। Sir, option C. ऑप्शन सी G. समुगर। G. जी बाकी लोग इत्तेफाक कर रहे हैं भाई। जी कर रहे हैं तो चलो मान लेते हैं भाई सी ऑप्शन हमारा सी है जी। ये In Battle of Plassey, Lord Clive defeated Nawab Siraj-ud-Daulah. 1780, हम्म 1780 Hijri, 1757, 1765, 1755. सर 1757। 1757. Option B. अच्छा जी, ये तो लगता है इसमें खूब रट्टे लगे हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं याद करता। इसको याद करने का आसान है कि दो वाक़या तो हमारे बड़े मशहूर हुए हुए। एक है 1857 की जंग आज़ादी, ठीक है, वो 1857 है। ये 1757 में क्या हुआ था, तो उसके पूरे 100 साल पहले जो ये सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी, क्लाइव लॉर्ड ने जो दी थी, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है जी, तो ये इस तरह भी याद रख सकते हैं आप कि ये 1757 का हमारा जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। The first war between Arab and Israel was fought in 1946, 1947, 1948, 1949. हाँ जी, इसमें कौन सा ऑप्शन है? 1948. Option C. ऑप्शन सी वाला। ना मानूं मैं तो फिर आप मान लेंगे अपनी गलती। सर यही है 1948 वाला। चलो आपको इसका मतलब यकीन है।
तो जी सर। 1948 ही है वार ऑन। जी ये पढ़े। War of Independence was fought in 1914, 1987, 1857, 1947, 1880. ये अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, तो क्या हुआ ये, कौन सी डेट है? सर ये आपको हमें क्या पता कौन सी बात की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि दो वाकयात हुए हैं जो ये 57 में हुए थे, सिर्फ साल बदलना है आपने शुरू वाले। तो 1757 का में अभी हमने पढ़ा कि सिराजुद्दौला को डिफीट हुई थी, ठीक हो गया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 1857, तो 1857 जिसको याद है वो बताए कि क्या हुआ था इसमें। सर जंग आज़ादी हुई थी। 1857 में जंग आज़ादी हिंद शुरू हुई थी, जिसको अंग्रेज गदर कहते थे, ठीक है। क्या कहते और थे? मुकम्मल कंट्रोल हो गया था उनका हिंदुस्तान पर। जी सर। War of Independence was fought against British, Muslims, Hindus, Germans. हाँ जी, किसके खिलाफ लड़ी गई थी? सर हिंदुओं और ब्रिटिश के खिलाफ। हिंदुओं और मुस्लिम्स के खिलाफ। मुसलमानों ने लड़ी थी। जी और सर। उसमें क्या था कि ए ऑप्शन दुरुस्त होगा, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी गई थी, जो ब्रिटिश से हिंदुस्तान पर काबज से उनके खिलाफ लड़ी। World ये War One started in 1914, 1939, 1945, 1990. ये पढ़े, कौन सा ऑप्शन है? World War One started in 1914, 1939, 1945, 1990. तो शुरू कब हुई थी? अब ऑप्शन भी तो बता देना, दुरुस्त कौन सा है? ए ऑप्शन दुरुस्त है। सर ये हमारी बुक में नहीं थे। World War One ended in 1918, 1945, 1914, 1939. लेकिन आपको मिल गए थे ये जो है। नहीं सर, अभी चेक नहीं किए। चलो ठीक है, अब इसको अपनी मालूमात जो है उसके अलावा है उसके हवाले से बताएं, खत्म कब हुई थी? अब सबसे इसमें से कौन सी है? 14 को तो शुरू हुई थी, वो दोहराने का फायदा ही नहीं। उसके बाद ये आखिरी जो इसके बाद डेट आ रही है वो 1918 है, तो उसको 18 को अमेंड वार खत्म हुई थी, एंड हुआ था उसका। The creation of UNO was result of WWI, WW, World War One, World War Two, War of Independence. हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों में से कौन सा यूएनओ के क्रिएशन का सबब बनी थी? वार इंडिपेंडेंस तो ज़ाहिर है बरसगीर की हद तक थी, वन वार पूरी दुनिया में थी, टू जो है पूरी दुनिया में थी। तो पहली वार कब हुई थी? समझ आई है अभी? जी नहीं सर। आई। वन वार स्टार्टेड इन, ये तो इसका जवाब है ना, 1939 में शुरू हुई थी। ये आगे चले गए हम, The ये 1914 वाला हो गया ऑप्शन हमारा। अब 18 वाला हो गया। क्रिएशन ऑफ यूएनओ किस साल हुआ था? World War Two. रिजल्ट ऑफ वन वार? Option B. बी, टू जो है, बिल्कुल ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया? ये किसका? World War Two started ये in हमारा यहाँ तक हो गया, अगले जरा तेजी से गुजर गए हैं। ये करें, वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन कब शुरू हुई थी? 1945, 1939, 1914, 1918. Sir, 1939. जी बिल्कुल ठीक है आपका, आगे आ जाए। The Treaty of Sevres was a 1920 treaty signed between the allies of World War One and the Ottoman Empire, Roman Empire, both A and B, none of these. सर हाँ, ऑप्शन डी।
सर ऑटोमन ऑप्शन है। ऑप्शन ए। बस इतने ही है, ये सवाल उससे रिलेटेड ऐड किए गए थे। चलो वो भी बखूबी हो गए। अब इसको अच्छी तरह याद कर ले। आज का ये जो जनरल नॉलेज का ये हिस्सा ख़त्म हुआ। 2-4 मिनट में हम दूसरा